एक्सरसाइज 20.1 मैट्रिक मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रैशनल। एक पार्ट हमें दे रखा है। अच्छा, अब इस सवाल में कहा गया है कि साबित करके बताएं कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रैशनल होंगे। तो अब रैशनल रूट्स कब होते हैं और कौन सी कंडीशन होती है, तो उसकी कंडीशन हमारी किताब में गिवन है, मैंने यहाँ बयान कर दिया है इन एडवांस। अब देखें क्या है कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रूट्स विल बी रैशनल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब क्या कहा गया है, देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ले ली, उसके जो कोफिशिएंट हैं ए बी और जो उसका कांस्टेंट है सी, ये रैशनल नंबर होने चाहिए। तो उस केस के अंदर रूट्स रैशनल निकलेंगे कब? जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। अब परफेक्ट स्क्वायर कब होता है उसकी मिसालें मैंने लिख दी हैं, जैसे 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर की खासियत है कि वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। जैसे 16 ये हो गया 4 स्क्वायर, 25 हो गया 5 स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में, और इस तरह से कई परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल सकते हैं। अब सवाल पर आ जाते हैं पार्ट 1 पे। इक्वेशन हमें गिवन है एल माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन माइनस एल इंटू एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एल एम एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एल इज़ नॉट इक्वल टू एम। यहाँ पर जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि एल एम एन आर रियल नंबर्स एंड एल इज़ नॉट इक्वल टू एम। ठीक है, ये कंडीशन है। रूट्स रैशनल कब होते हैं? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो और उसके जो ए बी सी हैं वो क्या हो? रैशनल नंबर हो, जबकि यहाँ तो सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है। तो देखिए, हम जानते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज़ आल्सो ए रियल नंबर, तो उस हिसाब से ये एक्सेप्टेबल है, मगर ज़्यादा मुनासिब होता कि यहाँ पर क्यों लगाया गया होता। ठीक, एनीवे हम सवाल को हल कर लेते हैं कि अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। देखिए ए हमारे पास कौन सा है, तो मैंने ए लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, कैपिटल ए लगा दें, स्मॉल ए लगा दें, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। कैपिटल ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है जनाब? एल माइनस एम। ठीक है, उसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे बी कहा जाता है, बी इज इक्वल टू एम प्लस एन माइनस एल। ठीक है, और उसके बाद जो सी आपके पास है, और वो सी आपके पास क्या दे रखा है जनाब? दिस इज़ माइनस एन। तो ये सबसे पहला काम आपने क्या किया कि वैल्यू लिख दी आपने ए बी और सी की। अब हमें साबित करना है कि इसके रूट्स रैशनल होंगे। तो रैशनल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। नाउ वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, ये फार्मूला है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ बी कौन सी है हमारे पास? एम प्लस एन माइनस एल, ये बी की वैल्यू आ गई, स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी। व्हाट इज ए? एल माइनस एम, और उसके बाद सी की वैल्यू कौन सी है? माइनस एन। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। अच्छा, ओपन करने के लिए जनाब इस पर तो लग जाएगा फार्मूला। देखें, ये जो ब्रैकेट है ना, इस पर लगेगा एक फार्मूला, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो अब फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब ये देखें, फार्मूले के हिसाब से ये ए, ये बी और सी जो है माइनस एल है। तो ये फार्मूला यहाँ लगाते हैं। तो फार्मूले में क्या है कि 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर लगा दें इनके। ये हो गया एम स्क्वायर प्लस ये हो गया एन स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद 2 टाइम्स ए बी, ये 2 लिख दिया आपने। ए कौन सा है? दिस इज ए एंड दिस इज बी। 2 टाइम्स ए बी, तो ये हो जाएगा 2m इंटू एन। फिर है 2 टाइम्स बी सी, तो अब हम यहाँ पर 2 टाइम्स बी सी लगा देते हैं। बी कौन सा हमारे पास? बी इज़ एन एंड सी इज़ माइनस एल, तो ये हो जाएगा जनाब एन इंटू माइनस एल। उसके बाद फिर है 2 टाइम्स सी ए, तो ये 2 लिख दिया हमने। अब सी मतलब माइनस एल और ए का मतलब है एम, तो ये हो जाएगा माइनस एल इंटू
m, ये हमने लगा दिया फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ हो गया। अब मज़ीद आगे देखें क्या है, माइनस इंटू माइनस, ये देखें माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू एन, ये 4n लिख दिया आपने और ब्रैकेट सेम टू सेम लिख दिया l माइनस एम। ठीक है, अब इसको मज़ीद हल कर लेते हैं। तो m का स्क्वायर तो आपके पास m स्क्वायर आ जाएगा, n का स्क्वायर जनाब ये n स्क्वायर ही रहेगा। अब स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाता है तो ये हो जाएगा प्लस का l स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास लिखा हुआ है 2mn, आपने 2mn लिख दिया, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और n इंटू एल, ये nl हो गया, माइनस 2 टाइम्स nl, और उसके बाद प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया आपके पास 2 टाइम्स ln, तो आपने लिख दिया 2 टाइम्स ln। ठीक है, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4n मल्टीप्लाई होगा l के साथ भी और m के साथ भी, तो 4n इंटू एल, तो जनाब ये हो जाएगा 4 टाइम्स nl, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस होगा 4n इंटू m, ये हो जाएगा 4 टाइम्स mn, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास वो क्या है कि ये तो आपके पास सेम रहेंगे, l स्क्वायर आपने लिख दिया, फिर आपके पास m स्क्वायर है, आपने m स्क्वायर लिख दिया, फिर n स्क्वायर है, आपने n स्क्वायर लिख दिया, तीनों स्क्वायर लिख दिया आपने। अब आप देखें ये 3 स्क्वायर आपने लगा दिए। अब आप देखें कि ये mn यहाँ पर है, mn यहाँ पर है। ठीक है, ये आपस में माइनस होंगे। अच्छा, उसके बाद nl यहाँ पर है, nl यहाँ पर है, ये भी आपस में माइनस हो जाएंगे, मगर 2ln बिल्कुल सिंगल है, इसको आप सबसे पहले लिख दें माइनस 2ln, सबसे पहले अपन ये लिख देते हैं माइनस 2ln, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है। ठीक है, अब ये माइनस नहीं होगा, ये जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट mn और माइनस 4mn पे। अब आप देखें प्लस 2mn माइनस 4mn, तो ये क्या बनेगा आपका माइनस का 2 टाइम्स mn बन जाएगा। सही है, उसके बाद इन दोनों पे आ जाए, ये माइनस का 2nl और ये प्लस का 4, तो प्लस 4 और माइनस 2, तो जनाब ये आपके पास माइनस करने पर 2 टाइम्स nl बन जाएगा। सही है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब देखें ये जो आपके पास माइनस लगा हुआ है ना, देखिए माइनस 2 मरतबा है, फिर प्लस है आपके पास, तो आप ध्यान दें, यहाँ पर गौर करें कि माइनस जो आ रहा है उन टर्म्स में आ रहा है जहाँ पर m है। देखिए यहाँ m है, माइनस मौजूद है, m है, माइनस मौजूद है, यहाँ m नहीं है तो यहाँ माइनस भी नहीं है। तो हमने क्या नोट किया कि जहाँ पर m है वहाँ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो माइनस है ये m के साथ अटैच होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को 2l इंटू माइनस m। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 माइनस m इंटू n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास है ये तो सेम टू सेम रहेगा। अब क्या हुआ कि m जो है माइनस का है, जब m माइनस का दोनों जगह पे आ गया तो यहाँ पर भी हम m को माइनस में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, l अपनी जगह पे रहेगा, ये m स्क्वायर का मतलब होता है माइनस m स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, बात तो वही रहेगी, मगर हमने माइनस क्यों लगाया? देखिए यहाँ पर भी माइनस का m है, यहाँ भी माइनस का m है, तो यहाँ भी माइनस का m होना चाहिए, और बाकी जो n लिखा हुआ है ये सेम टू सेम n होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास शेप बनी है ना, ये शेप वापस फार्मूले की बन गई। देखें क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की फॉर्मेट बन गया, 2ab 2bc 2ca। तो यहाँ पर देखें 2ab की फॉर्म, 2bc और 2ca की फॉर्म बन गई। तो टोटल टर्म्स कितने देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 स्क्वायर आ गए, 3 टर्म्स में 2 आ रहा है, 3 टर्म्स में 2 आ रहा है, बिल्कुल फार्मूले की सेटिंग बन गई है। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ए बी सी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या जवाब मिलेगा जनाब हमारे पास, l माइनस m प्लस n, ये आपके पास होल स्क्वायर बन गया, फार्मूला लगा दिया आपने। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब स्क्वायर की फॉर्म आती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो हम लिखेंगे दिस इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अब अपन कंडीशन लगाते हैं कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा
is perfect square. Since delta is perfect square, therefore roots are rational. ये हमारा साबित हो चुका है। ठीक, अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट इसी सवाल का हमारे पास है। तो जनाब इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए वही बात कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हमें चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट कब निकलता है? जब हमारे पास ए बी सी आ जाए। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। तो ए आपके पास जनाब कौन सा है? देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये कंप्लीट ए कहलाएगा, ए प्लस सी माइनस बी। ठीक है, उसके बाद बी की बात करते हैं तो वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये आपका बी कहलाएगा, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, और उसके बाद जो है आखिर में कांस्टेंट टर्म यानी कि सी, और सी आपके पास कौन सा है? लास्ट में बी सी माइनस ए। ये आपका सी काउंट हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए। सही है। अब ये ए बी सी की वैल्यू लिखने के बाद अब अपन मालूम कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है जनाब? अब इसमें वैल्यू पुट कर दें जनाब, वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं बी की। तो बी क्या है हमारे पास? 2c। तो ये होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 टाइम्स ए। तो ए की जगह क्या आएगा हमारे पास? ए प्लस सी माइनस बी, और उसके बाद सी। तो सी की जगह पे क्या आएगा? बी प्लस सी माइनस ए। ये हमने लिख दिया। अब जनाब इसका रिमेनिंग पार्ट्स हम यहाँ कर लेते हैं। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अपन कि डेल्टा इज इक्वल टू, देखें 2c का स्क्वायर यानी कि 4c स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस 4 टाइम्स। अब इसको आप इस तरह से लिख दें कि देखें c पहले लिख दें, ये हो जाएगा c, और a माइनस बी को बाद में लिख दें, a माइनस बी। देखिए मैंने इसको अरेंज कर लिया, मैंने c को पहले लिखा, a माइनस बी को बाद में लिख दिया। और फिर यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेते हैं कि c को पहले लिख देते हैं। ठीक है, c, और उसके बाद a को लिखते हैं, और उसके बाद b को लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब जनाब ये क्या बनेगा आपके पास? 4c स्क्वायर सेम टू सेम, राइट, माइनस 4 सेम। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? देखें कि c रहने दें जैसा लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट में लिख दें आप, a माइनस बी। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही कर दें कि c इसको ब्रैकेट में लिखें मगर माइनस को कॉमन ले लें। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a माइनस बी। ठीक है, ये आपने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो जनाब अब ये जो है ना, ये लगेगा फार्मूला। फार्मूला कौन सा लगेगा? ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये आपका a, ठीक, और ये आपका कंप्लीट b काउंट होगा, ये आपका a, और ये आपका कंप्लीट b काउंट होगा। तो फार्मूले के हिसाब से, अच्छा इसको तो रहने दें, 4c स्क्वायर सेम टू सेम, माइनस 4 भी रहने दें। अब फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दें। जब ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास जनाब आंसर आ जाएगा c स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आपने फार्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये क्या बनेगा? 4c स्क्वायर सेम टू सेम। सही है, अब ये माइनस 4 दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, इससे भी कर लें, इससे भी कर लें। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? माइनस का 4c स्क्वायर। और फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स a माइनस बी होल स्क्वायर। सही है, अब आप देखें माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा 4a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। होल स्क्वायर की फॉर्म में जब आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब कंडीशन कौन सी है हमारे पास? सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर रूट्स आर रैशनल। ये साबित हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0 वैनिश। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कौन सी p और q की वैल्यूज़ पर इस इक्वेशन के रूट्स वैनिश हो जाएंगे। तो वैनिश का मतलब जनाब क्या होता है? वैनिश का मतलब होता है कि रूट्स ज़ीरो हो जाएं। अब देखें सवाल हल करने से पहले आप देखें कि रूट्स वैनिश कब होते हैं। अच्छा, वैनिश का जो मतलब होता है
मैथमेटिक्स के अंदर, वैसे आम ज़बान में वैनिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, मगर मैथमेटिक्स में वैनिश का मतलब होता है कि रूट्स जो हैं ज़ीरो आ जाएं। तो अब रूट्स जनाब ज़ीरो कब आते हैं उसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं बयान कर देता हूँ यहाँ पर। वो कंडीशन जनाब कौन सी है? तो जनाब ये कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल वैनिश और बी ज़ीरो इफ़ बी इज इक्वल ज़ीरो एंड सी इज इक्वल ज़ीरो। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो ज़ीरो कब होते हैं, यानी कि वैनिश कब होते हैं? जब b ज़ीरो के इक्वल हो और c ज़ीरो के इक्वल हो। तो ये कंडीशन है रूट्स के वैनिश होने के लिए, राइट। तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू लिख देते हैं किसकी? a, b और c की। तो जनाब आपके पास a क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो a तो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद b पे आ जाते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x, ये कंप्लीट b काउंट हो जाएगा आपका। b क्या है? 2p माइनस 4। और उसके बाद अपन c लिख देते हैं। c आपका जो है विदाउट x जो कांस्टेंट है उसको लिखा जाएगा -3q प्लस 5, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कौन सी कंडीशन है कि रूट्स वैनिश कब होते हैं? जब b ज़ीरो हो और c ज़ीरो हो, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं रूट्स विल वैनिश इफ़ फर्स्ट कंडीशन b इज इक्वल ज़ीरो एंड सेकंड कंडीशन c इज इक्वल ज़ीरो। ये दोनों कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दें जनाब। b की वैल्यू कौन सी है? 2p माइनस 4। तो हमने यहाँ लगा दी वैल्यू ऑफ b 2p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर c क्या है? तो c की वैल्यू लगा दें आप। c की वैल्यू कौन सी है? -3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आपने लिख दिया। अब इसको हल कर लें, तो जब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए -4 है, राइट पे ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 4। तो जनाब यहाँ पर p जो है इक्वल हो जाएगा 2 जाके इसको डिवाइड करेगा तो 4 डिवाइड बाई 2 टेबल लगेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। सो वैल्यू ऑफ p आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू दिस -3q माइनस इंटू प्लस -5 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब उसके बाद देखें -5 को राइट पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा -3q इज इक्वल टू +5। अब q मालूम करना है तो -3 जाके वहाँ डिवाइड करेगा 5 डिवाइड बाय -3, ठीक। अब मैथमेटिक्स के अंदर अगर फ्रैक्शन में माइनस नीचे है तो आप उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे -5/3, ठीक। तो आपके पास वैल्यूज़ कौन सी आ गई जनाब? सो वैल्यूज़ ऑफ p एंड q आर तो जनाब कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? 2 एंड -5/3 रेस्पेक्टिवली।